कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, साइंस का जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस टॉपिक में मैं आज के लेक्चर में आपके साथ एक और रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिसका नाम है बच्चों डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो आइए डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्या चीज है इसको पहले समझ लेते हैं बच्चों, और फिर हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कम से कम आपके पास दो रिएक्टेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से दो रिएक्टेंट्स, समझ लेते हैं चीजों को। ये है आपके दो रिएक्टेंट्स, ये है आपके दो रिएक्टेंट्स, ठीक है, AB प्लस सी, AB प्लस सी, आपके ये दो रिएक्टेंट्स है बच्चों। अब ये जो दो रिएक्टेंट्स है आपके, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है इसको समझते हैं बच्चों। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। A की दोस्ती B के साथ है, A की दोस्ती B के साथ है, तो ये उसका फ्रेंडशिप बॉन्ड हो गया। अब A नाम के कंपनी में A नाम का जो मैनेजर है, A नाम का जो मैनेजर है उसका सेक्रेटरी है B। देखिए, मैं हमारे ह्यूमन लाइफ का एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट जल्दी से समझ में आए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको जल्दी से आप समझ सकें। तो A जो है ये मैनेजर है, A जो है ये मैनेजर है, और ये मैनेजर का जो सेक्रेटरी है वो है B। ये मैनेजर का जो सेक्रेटरी है वो है B। अब C नाम का पर्सन जॉब की एप्लीकेशन देता है A के पास। C नाम का पर्सन जॉब की एप्लीकेशन देता है A के पास, यानी मैनेजर के पास, कि मैं सेक्रेटरी के पोस्ट पे आपको अप्लाई करना चाहता हूं। पर मैनेजर तो बोलेगा आई हैव ऑलरेडी हैव द सेक्रेटरी, मुझे ये जॉब पे और किसको रखने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक सेक्रेटरी है, मेरे पास काफी है। तो C कहता है कि B के मुकाबले मैं मोर एफिशिएंट हूं। आपने जो B आपके पास सेक्रेटरी रखा है उसके मुकाबले मैं हर मामले में मोर एफिशिएंट हूं। आप चाहो तो B और मेरा कंपैरिजन कर लो, आप चाहो तो B और मेरा कंपैरिजन कर लो। मैं B के मुकाबले मोर एफिशिएंट हूं हर तरीके से, एजुकेशन के मामले में, टाइम प्रोस्पेक्टिव के मामले से, बिजनेस लाने के मामले में, हर तरीके से मैं B के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव हूं। ऐसा C ने A यानी मैनेजर को समझाया। और फिर क्या हुआ, A नाम के मैनेजर ने B और C के लिए एक टेस्ट रख दिया जिसमें C उस टेस्ट में जीत गया B के मुकाबले। इसका मतलब क्या है कि C जो है उस पोस्ट के लिए, सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए ज्यादा बेहतरीन कैंडिडेट है एज कंपेयर टू B। तो अब क्या होगा, नया रिसर्च में अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा, A मैनेजर ने किसको अपने साथ रखा सेक्रेटरी, C को, तो अभी A का बॉन्ड किसके साथ बन गया, C के साथ, और B की जॉब चली गई, B सेपरेट हो गया, B की जॉब चली गई। यानी क्या हुआ बच्चों, B का जो प्लेस था एज अ सेक्रेटरी, B का जो प्लेस था एज अ सेक्रेटरी, वो तो जॉब ही चलेगी उसकी। अब वो सेक्रेटरी पोस्ट पे रहा नहीं, तो हमारा हेडिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट। प्लेस जो था सेक्रेटरी का, जो पोस्ट जो था B का, वो उसके पास से डिस हो गया, मतलब मिस हो गया, मतलब वो कुर्सी उसके पास से चली गई। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन स्टोरी के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट क्या समझाने की कोशिश की है। अब इसी को केमिस्ट्री के टर्म्स में समझते हैं। A और B की दोस्ती है, AB। A और B की दोस्ती है AB बिकॉज A का एफिनिटी B के लिए है, B का एफिनिटी A के लिए है, मतलब A का अट्रैक्शन B के लिए, B का अट्रैक्शन A के लिए है, इसलिए A और B के बीच में ये फ्रेंडशिप बॉन्ड, इसलिए AB नाम का कंपाउंड है। लेकिन हमने अपने स्टोरी में एक C नाम का केमिकल कंपाउंड फिर से इंट्रोड्यूस किया। अब C की जो फितरत है, C का जो नेचर है टुवर्ड्स A, C का जो नेचर है टुवर्ड्स A, वो B के मुकाबले ज्यादा एफिनिटी रखता है। मतलब B अगर 10 टाइम्स एफिनिटी रखता है तो C 20 टाइम्स एफिनिटी रखता है फ्रेंडशिप बनाने की विद A के साथ।
बी अगर 10 टाइम्स एफिनिटी रखता है तो सी जो है ए के साथ फ्रेंडशिप करने की 20 टाइम्स एफिनिटी रखता है। तो बताइए बच्चों फिर सी क्या करेगा, बी को वहां से हटा देगा, खुद बी की जगह चला जाएगा, बी को वहां से हटा देगा, खुद बी की जगह चला जाएगा, तो प्रोडक्ट नया बनेगा एसी, क्योंकि आपने बी को डिस्प्लेस कर दिया ए की फ्रेंडशिप से, बी को डिस्प्लेस कर दिया आपने ए की फ्रेंडशिप से, नया प्रोडक्ट बनेगा एसी, और जो बी था ए का फ्रेंड वो फ्रेंडशिप से सेपरेट हो जाएगा, वो फ्रेंडशिप से सेपरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं मैंने जो छोटा सा इलस्ट्रेशन आपको दिया है आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा बच्चों। अब आइए टेक्निकली हम कौन सी एक्टिविटी वर्कआउट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए, इस पर हम बातचीत करें। सबसे पहले टेक 3 आयरन नेल्स, यानी लोहे की कील लेना है हमको, ठीक है। टेक 3 आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कील अपने को लेना है, एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तीनों आयरन नेल्स को अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर लेना है बच्चों। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक को ए करके लेबल कर दो, एक को बी करके लेबल कर दो, एक को ए करके लेबल करो, एक को बी करके लेबल करो। अब हर एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या लोगे, 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आप जानते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का और एक नाम है ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का और एक नाम है ब्लू विट्रियोल, और इसका रंग ब्लू कलर का होता है, इसका रंग ब्लू कलर का होता है, इसका ऑल्टरनेटिव नेम है बच्चों ब्लू विट्रियोल, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने 10 ml क्या किया बच्चों, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया। टाई 2 आयरन नेल्स, आपको क्या करना है, 2 आयरन नेल्स लेना है विद अ थ्रेड, इसको धागे से बांध देना है, एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। अब आप क्या करोगे, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में आपने कॉपर सल्फेट डाला, टेस्ट ट्यूब बी में भी आपने कॉपर सल्फेट डाला है, दोनों में 10 ml डाला है। टेस्ट ट्यूब ए में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उसको सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए रखना है। टेस्ट ट्यूब ए में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उसको सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए रखना है। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो टेस्ट ट्यूब बी में करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो टेस्ट ट्यूब बी में आपको करना है। अब जो भी एक्सपेरिमेंट आप टेस्ट ट्यूब बी में करोगे उसका इफेक्ट आपको टेस्ट ट्यूब ए से कंपेयर करना है, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया, 3 में से 2 नेल्स धागे से बांधकर डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, धागे से बांधकर डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। फॉर अबाउट 20 मिनट्स कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। भाई 3 में से आपने 2 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दी है, एक को बाजू में रखो अगेन फॉर कंपैरिजन। तो भाई देखो 3 नेल्स लिए थे, 2 एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, एक बाजू रख दिया कंपैरिजन के लिए। 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाले थे, एक में एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं, सिर्फ बाजू रखा उसको कंपैरिजन के लिए। टेस्ट ट्यूब बी में हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी है, क्योंकि इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला है, ये 2 नेल्स डाल दिए, इसको हमने धागे से बांध कर रखा हुआ है। टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 2 नेल्स है, धागे से बांध कर रखा हुआ है। टेस्ट ट्यूब ए का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और तीसरा नेल को भी एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये जो 2 आयरन नेल्स है, ये धागे के थ्रू हमने जो डिप किया था बच्चों, इसको बाहर निकालना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब ये टेस्ट ट्यूब कौन सा था, बी, ये वाला टेस्ट ट्यूब कौन सा था, बी। और जो ए टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, जो ए टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उस कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर को जिसमें एक्सपेरिमेंट किया यानी बी ट्यूब, उससे हमको कंपेयर करना है, यानी कि बी ट्यूब उससे हमको कंपेयर करना है, ठीक है। Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution which one kept aside। फिर जो आयरन नेल्स हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये जो नेल्स हम यहाँ से बाहर निकालेंगे बच्चों, इसको कंपेयर करेंगे किससे, उस आयरन नेल के साथ जो हमने बाहर रखा हुआ है, जो हमने बाहर रखा हुआ था, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जरा देखते हैं। जो आयरन नेल्स आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, ये आपका वो आयरन नेल है जो आपने एक्सपेरिमेंट में यूज ही नहीं किया, ये वो आयरन नेल है जो आपने एक्सपेरिमेंट में यूज ही नहीं किया, और जिसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आपने बाहर निकाला है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग आ गया है, इसके ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग आ गया है। ये ब्राउन कलर का कोटिंग इज नथिंग बट कॉपर कवर हो गया इसके ऊपर, कॉपर का कवरिंग इसके ऊपर आ गया है। तो ये नेल के ऊपर पूरी तरीके से ब्राउन कलर का कलर आपको दिख रहा है, मतलब वो कॉपर का कोटिंग उसके ऊपर आ गया है बच्चों। अब आप देख सकते हो ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ए टेस्ट ट्यूब का है बच्चों, जिसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया।
और ये बी वाला है जिसमें हमने नेल्स डाले थे, जिसमें हमने 2 नेल्स थ्रेड के साथ डिप किए थे। अब आप देख सकते हो ये समवॉट ग्रीनिश कलर में आ रहा है, ब्लूइश कलर ऑलमोस्ट फेड हो गया है और समवॉट ग्रीनिश कलर में टर्न आउट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ब्लूइश कलर ऑलमोस्ट फेड हो गया, ग्रीनिश कलर में ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कॉपर सल्फेट था वो अब आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होने वाला है, वो आयरन सल्फेट में यानी FeSO4 में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए इसका कलर बच्चों क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। सो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स व्हाट वी हैव सीन हियर। कॉपर सल्फेट का जब कलर है वो फेड आउट हो गया है, वो अब ग्रीन कलर की तरफ कन्वर्ट होने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसमें FeSO4 बन रहा है, और जो नेल्स थे उसके ऊपर आपने देखा कि कॉपर की कोटिंग आ गई है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन में हुआ क्या? अल्टीमेटली रिएक्शन में हुआ क्या? Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades out? ऐसा क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कलर का ब्लू कलर नेचर कम होते चला गया और आयरन के ऊपर ब्राउन कोटिंग आ गई, नेल के ऊपर ब्राउन कोटिंग आ गई है। तो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। क्या हुआ? अब ये जो आयरन है यानी कि नेल, आयरन यानी कि नेल बच्चों, लोहा है ना आयरन, तो दैट इज नेल। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपने नेल को डिप किया, ठीक है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया बच्चों, आयरन नेल हो गया। अब आयरन जो है, जो कॉपर और सल्फेट की दोस्ती है, कॉपर और सल्फेट की जो दोस्ती है ना बच्चों, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कॉपर और सल्फेट की जो दोस्ती है बहुत अच्छी दोस्ती है। कॉपर और सल्फेट की दोस्ती में यहाँ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड है। कॉपर सल्फेट की दोस्ती में क्या है बच्चों, यहाँ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड है। अब ये आयरन जो है, ये आयरन जो है ज्यादा एफिनिटी रखता है सल्फेट के साथ एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब क्या, कॉपर सल्फेट से 10 टाइम्स एफिनिटी रखता होगा तो आयरन सल्फेट के साथ 20 टाइम्स एफिनिटी रखता है फ्रेंडशिप करने की। मतलब आयरन का दोस्ती करने की जो इच्छा है सल्फेट के साथ वो कई गुना ज्यादा एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर। इसलिए क्या हो रहा है कि आयरन अब सल्फेट से दोस्ती कर रहा है। आयरन जब सल्फेट से दोस्ती कर रहा है तो आयरन सल्फेट बना और ये बॉन्ड टूटा, इसकी जगह कौन आ गया बच्चों, Fe आ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया आपका। और ये कॉपर जो था जिसका सल्फेट से दोस्ती था वो अलग हो गया। ये जो कॉपर था जो उसकी दोस्ती थी सल्फेट के साथ वो अलग हो गया। मतलब ऐसा समझ लीजिए सल्फेट नाम के मैनेजर का सेक्रेटरी कौन था, कॉपर। सल्फेट नाम के मैनेजर का सेक्रेटरी कौन था, कॉपर। अब नए व्यक्ति ने सेक्रेटरी पोस्ट की एप्लीकेशन दिया जिसका नाम है आयरन, जो ज्यादा काबिल प्रूव हुआ, इसलिए सल्फेट ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, सेक्रेटरी की पोस्ट से निकाल दिया और नए काबिल व्यक्ति आयरन को अपने साथ जोड़ लिया। इसलिए सल्फेट नाम के मैनेजर का अब नया सेक्रेटरी कौन है, आयरन, और जो पुराना सेक्रेटरी था कॉपर उसको जॉब से निकाल दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। यानी कि सेक्रेटरी की पोस्ट से हमने किसको निकाल दिया, कॉपर को निकाल दिया, और नई पोस्ट हमने किसको दी है, आयरन को। तो आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी। अब जाके नया प्रोडक्ट बना आयरन सल्फेट, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जैसे कि मैंने भी आपको समझाया बच्चों सोल्यूशन, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि आयरन ने क्या किया, मेटल कॉपर को उसके दोस्त के साथ सल्फेट से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे एक्वायर हो गया। और ये जो कॉपर इंडिपेंडेंटली आपको दिख रहा था ये नेल के ऊपर जमा हो रहा था। ये कॉपर जो इंडिपेंडेंट आपको दिख रहा था ये नेल के ऊपर जमा हो रहा था, और जो कलर फेड आउट होने लगा क्योंकि आपका कॉपर सल्फेट ब्लू था, लेकिन अब आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। आयरन सल्फेट ग्रीन इन कलर है बच्चों, इसलिए ब्लू कलर फेड होकर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने की तैयारी करता है। ब्लू कलर फेड होगा ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने की तैयारी करता है। So copper sulfate converts to ferrous sulfate or iron sulfate, what we talk about in this reaction as a displacement reaction। बच्चों यहाँ पर हम वही एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द बॉटल, ये रहा एक बीकर, ये रहा एक नेल, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इस बीकर में डाल दिया, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बीकर में डाला और नेल को हमने पार्शियली डिप किया, नेल को हमने पार्शियली डिप कर दिया। अब देखिएगा जब नेल को हम थोड़ी देर बाद बाहर निकालते हैं तो नेल का जो पार्ट डिप था देखिए उसमें ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसमें ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया, मतलब वहां पे कॉपर जमा होना स्टार्ट हो गया है। जो पार्ट डिप नहीं है वहां पे कॉपर नहीं आ रहा है, जो पार्ट डिप है वहां पर ही कॉपर आ रहा है। तो जितना ज्यादा समय ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर रहेगा बच्चों, आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग उतनी ज्यादा चढ़ती जाएंगी और उसमें से आयरन जो है निकल कर ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आ रहा है। आयरन निकल के किस में जा रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जा रहा है, और कॉपर जो है ये नेल बॉडी के ऊपर चढ़ते जा रहा है। मतलब आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को वहां से निकाल के खुद के पास ले रहा है और आयरन खुद सोल्यूशन में जा रहा है टू फॉर्म द आयरन सल्फेट।
टू फॉर्म द आयरन सल्फेट। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो ब्लू कलर जो है बच्चों इस तरीके से फेड होकर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज वहां फेरस सल्फेट फॉर्म होगा और ऐसी बड़ी सी कोटिंग कॉपर की वहां पे तैयार हो जाएगी। जो आप देख सक रहे हो ये पूरी कॉपर की कोटिंग इसके ऊपर बनके तैयार हुई है। इसका मतलब कॉपर जो है वहां से फेरस कॉपर सल्फेट भी हट गया और वहां पूरा फेरस सल्फेट फॉर्म हो चुका है। तो बच्चों आपने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूर अच्छे से समझ लिया होगा जो मैंने भी आपसे शेयर किया है बच्चों। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं बच्चों। जिंक सल्फाइड रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट गिविंग यू जिंक सल्फेट एंड कॉपर, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म बच्चों यहाँ पे डिस्कस अगर आप करना चाहे तो सेम मेथड से आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। क्या डिस्कस करोगे यहाँ पर, ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है बच्चों, ठीक है। तो फिर से मैं वही कहूंगा, कॉपर की दोस्ती किसके साथ है, सल्फेट के साथ है, ठीक है। जिंक सल्फेट नाम के मैनेजर के पास कॉपर काय की ड्यूटी कर रहा है, सेक्रेटरी की, ये मैनेजर है, ये सेक्रेटरी है। मोर एफिशिएंट एप्लीकेशन आया जिंक का, तो जिंक ने सल्फेट के पास एप्लीकेशन दिया जॉब के लिए सेक्रेटरी की। सल्फेट को पसंद आया, पता चला जिंक मोर एफिशिएंट है, इसलिए जिंक को जॉब लग गई, बन गया जिंक सल्फेट। और यहां से कॉपर की जॉब चली गई, इसमें कॉपर अलग हो गया, कॉपर की जॉब चली गई, इसमें कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। उसी प्रकार से आप लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ देख सकते हो, लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ देख सकते हो बच्चों। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड का अगर देखेंगे तो सिमिलर कंसेप्ट पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर क्लोराइड में क्लोराइड कौन है, मैनेजर है, क्लोराइड कौन है, मैनेजर है, और सेक्रेटरी कौन है, कॉपर है। सेक्रेटरी कौन है, कॉपर है। नाउ व्हाट विल हैपन, लेड का एप्लीकेशन आया एज द फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, कॉपर से ज्यादा एफिशिएंट दिखा, कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, लेड क्लोराइड। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, लेड क्लोराइड। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, लेड क्लोराइड। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से एक मेटल दूसरे मेटल को सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सो कॉपर क्लोराइड से बन गया लेड क्लोराइड, कॉपर सल्फेट से बन गया जिंक सल्फेट, ठीक है। और हर बार डिस्प्लेस कौन हो गया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया बच्चों। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव मेटल्स देन एलिमेंट्स देन कॉपर, हेंस दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो जो भी कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, जिनकी रिएक्टिविटी, जिनकी एफिनिटी टुवर्ड्स द कंपाउंड ज्यादा अच्छी होंगी, वो कॉपर को डिस्प्लेस करते जाएंगे और उसकी जगह दूसरा मेंबर आके बैठते जाएगा। यानी कि हम सेक्रेटरी को हटाते जाएंगे और नए सेक्रेटरी को, काबिल सेक्रेटरी को उसकी पोस्ट देते जाएंगे। दैट इज द सिंपल वे वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।